सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 9% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -1%। एक्सपेंसेस 14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -3% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। हालांकि कंपनी ने एनुअली अच्छा परफॉर्म किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 14% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -17% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 1.5% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -3.5% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 1.5 गुना बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ लगभग 3 गुना हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -32% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 19% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -3.5% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -10% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 61.5% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 28.5% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 33% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 23% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 85% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 23.5% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा और स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल मैनेजमेंट दिखाया। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में अप्रॉक्स 2 गुना का इजाफा देखा गया, जो कंपनी की बेहतर परफॉर्मेंस को दिखाता है। लेकिन क्वार्टरली में 23.5% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS अच्छा रहा और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट दिखाया। ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल -4.5% की कमी के बावजूद पिछले 4 सालों में सेल्स में 2.5% की वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -7% घाट गए हैं, लेकिन 4 सालों में 20% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स और एक्सपेंसेस एक साथ बढ़ रहे हैं, जो बैलेंस्ड ऑपरेशनल अप्रोच को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 12.5% की बढ़ोतरी हुई और पिछले 4 सालों में -46.5% की गिरावट हुई है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, जो ऑपरेशनल रणनीतियों में सुधार को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में 132.5% की वृद्धि के साथ पिछले 4 सालों में -47.5% की गिरावट हुई है। एक अस्थायी गिरावट के बाद लगातार दूसरे साल नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई है, जो फाइनेंशियल लैंडस्केप में साइक्लिकल रिकवरी को दर्शाता है। इस साल EPS में 132.5% की वृद्धि हुई, हालांकि पिछले 4 सालों में -48% की गिरावट देखी गई है। एक अस्थायी सेटबैक के बाद EPS ने लगातार दूसरे साल अपनी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी को जारी रखा है, जो कंपनी की वॉलेटाइल मार्केट्स में अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के दिसंबर में 57.97% से 2025 के में 57.17% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का मैक्सिमम हिस्सा पब्लिक के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी कमजोर हाथों में है, जो बाजार की अस्थिरता और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को इंडिकेट करता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के दिसंबर से 2025 के में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -1.98 से डिक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 20.05% से 2025 में 22.83% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 2.78% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न।
आइए देखते हैं इस क्वार्टर के प्रमोटर डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 11 मार्च 2025 को शिवानी जिंदल ने 7,000 शेयर्स बेचे 99.84 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 7 लाख। 6 मार्च 2025 को शिवानी जिंदल ने 33,000 शेयर्स एग्जिट कर लिए 97.12 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 32 लाख। 6 मार्च 2025 को श्रेयसी गोयनका वाइफ ऑफ पुनीत गोयनका ने 13.8 लाख शेयर्स खरीद लिए 97.32 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 13.5 करोड़। 6 मार्च 2025 को उदयन गोयनका सन ऑफ पुनीत गोयनका ने 14.2 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 95.13 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 13.5 करोड़। 5 मार्च 2025 को श्रेयसी गोयनका वाइफ ऑफ पुनीत गोयनका ने 13.8 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 97.32 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 13.5 करोड़। 5 मार्च 2025 को उदयन गोयनका सन ऑफ पुनीत गोयनका ने 14.2 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 95.13 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 13.5 करोड़। 4 मार्च 2025 को शिवानी जिंदल ने 33,000 शेयर्स एग्जिट कर लिए 97.12 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 32 लाख। उम्मीद करते हैं कि इस क्वार्टर के प्रमोटर डील्स का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और उपयोगी लगा होगा। अब नजर डालते हैं ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। डॉट स्टॉक का करंट प्राइस 140.1 रुपीस चल रहा है। प्रभुदास लिल्लाधर ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 137 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 116.3 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 17.7% डाउन है। EMK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की सेल रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 130 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 120.65 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 11.7% डाउन है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 130 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 120.65 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 11.7% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।